कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे भक्तों, मैं हूँ आचार्य सियाराम शास्त्री। ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल के माध्यम से गीता जी के उपदेशों का श्रवण कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में भगवान कृष्ण अर्जुन को, और अर्जुन को नहीं बल्कि अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह उपदेश दे रहे हैं, ऐ संसार वालों, करो और अपने लिए नहीं, संसार के भले के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ये कर्म करो। कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाओगे। और कर्म अर्जुन हमेशा करना चाहिए, तुम अकेले नहीं कर रहे हो। जनक आदि जो विदेह थे उन्होंने भी कर्म किया। क्यों किया? लोगों के लिए किया है। क्योंकि जो जो आचरण बड़े लोग करते हैं, महापुरुष लोग करते हैं, उनके देखा देखी बाकी लोग भी वैसा ही कर्म करते हैं। इसलिए महापुरुषों को, सिद्ध महात्माओं को, मुनियों को बड़े सावधानी पूर्वक अपना व्यवहार करना चाहिए, वरना उनकी एक छोटी सी गलती से देखा देखी लोग सभी गलत बन जाएंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़े लोग, महान पुरुष, महान आत्मा जो जो आचरण करते हैं सभी लोग उनका अनुसरण करते हैं, देखा देखी करते हैं। इसलिए महापुरुषों को अपना कर्म बहुत सावधानी से करना चाहिए। मतलब क्या है कि अर्जुन, तुम महापुरुष हो, सत्ता पक्ष से हो, तुम्हें हर कर्म सावधानी पूर्वक करना चाहिए, वरना तुम्हारी गलती समाज के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तो इसलिए कर्म करो अर्जुन, लोगों के लिए करो। मैं तुम्हें कहना रहा हूं केवल, हाँ, कर्म करने के लिए भगवान कहते हैं, मैं केवल तुम्हें नहीं कह रहा हूं। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम तुषु लोकेषु किंचन नवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अरे तुम अपनी बात छोड़ो यार, मुझे देखो, मुझे संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है मुझे करना जरूरी है। कोई ऐसा फल नहीं है जिसे प्राप्त करने के लिए मैं कर्म करता हूँ। तो फिर मैं क्यों कर्म करता हूँ? मैं कर्म करता हूँ केवल संसार के लिए, ताकि संसार मेरे देखा देखी कर्म करे। अगर मैं निकम्मा बन जाऊंगा तो मेरा देखा देखी ये संसार वाले सभी निकम्मे बन जाएंगे। संसार से कर्म खत्म हो जाएगा, दुनिया विनाश हो जाएगा, दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी। भक्तों, आप सब जानते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अज्ञानी होता है। धीरे धीरे वह अपने ही माता पिता से व्यवहार करना सीखता है। क्या मतलब समझे? यानी जैसा उसके माता पिता करते हैं उसी को देख देख कर वैसा ही वो बनता है। इसलिए हर माँ बाप का यह फर्ज बनता है कि वह अपने बच्चों के सामने उच्च चरित्र का निर्माण करे। नहीं कि बच्चों के सामने सूटा मारने लग जाए, बोतलें खोलने लग जाए, दारू पिए और बच्चे को कहे ये गंदी बात है, मत करना। बच्चा जरूर करेगा। अगर ये गंदी बात होती तो पिताजी क्यों करते हैं? इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छा कर्म करना चाहिए। मतलब कि अपने लिए कर्म नहीं, अपने बच्चों के लिए, जैसा कि भगवान करते हैं। भगवान संसार में आते हैं, कर्म करते हैं, जबकि उनको कुछ भी करना बाकी नहीं है, कोई करना जरूरी नहीं है।
फिर भी करते हैं तरह तरह के, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के करते हैं ना। गाना भजन आपने समझ सुना है, क्यों करते हैं? उनको देखा देखी लोग जो है कर्म करें। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान राम स्कूल पढ़ने गए, कृष्ण संदीपनी के यहाँ पढ़ने गए। अरे जिनके श्वास से वेद उत्पन्न हुआ वो क्या पढ़ने गए? हैरानी की बात नहीं है। तो मेरे भाइयों, पढ़ने नहीं गए, हमें और आपको पढ़ने की शिक्षा देने गए कि हर आदमी को गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर मैं कर्म ना करूं, ये दुनिया वाले भी कर्म करना छोड़ देंगे, निकम्मे बन जाएंगे, दुनिया का नाश हो जाएगा, कर्म खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको सिखाना पड़ता है। हाँ, सांसारिक लोगों को जबरदस्ती अच्छे रास्ते पर चलाना पड़ता है, क्योंकि गलत रास्ते पर तो मन अपने आप ही चलता रहता है। ये मन का स्वभाव है, गलत रास्ता तो खुद ही चुन लेता है। मुश्किल तो भजन भक्ति के लिए होती है, अच्छे कामों के लिए होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है, कभी भी पानी गिराओ तो वो नीचे जाएगा। मुश्किल तो इस तब है जब उस पानी को ऊपर चढ़ाना हो, मुश्किल ये है। और ऊपर चढ़ाने के बाद भी सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो फिर वो गिर जाएगा। तो ये हमारा मन स्वाभाविक नीचे की ओर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि सबका जन्म पानी से ही हुआ है, आप सब जानते हैं। पुरुष का जो धातु है पानी है, उसी पानी से हमारा जन्म हुआ है। तो नीचे जाना ये पानी का स्वभाव है, हमारा भी स्वभाव यही है। तो इस स्वभाव को बदलना पड़ेगा और इसे ऊंचाई की ओर ले जाना पड़ेगा, जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। इसीलिए महापुरुषों को हमारे जैसे समाज को चलाने के लिए कर्म करना पड़ता है, ताकि उनको देख देखकर हम भी अच्छे रास्ते पर चलना सीख जाएं। इसलिए कर्म करते हैं। अर्जुन, अरे तुम्हारी बात छोड़ो, जब हो ही धर्म की हानि, कहा ना, बाढ़ ही असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा में सज्जन पीरा। तो मैं आता हूँ, मुझे भी कर्म करना पड़ता है। भैया रामचंद्र जी 14 साल वनवास में गए, हाँ, कृष्ण जी 14 बार मथुरा छोड़ छोड़कर भागते रहे। तो ये सभी कर्म करके दिखा रहे हैं, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है। यही बात को समझ लो, जो महापुरुषों पर टीका टिप्पणी करते हैं ना, वो समझ लें, वो अपने लिए कुछ नहीं करते। ये जो नाटकों में, फिल्मों में काम करते हैं लोग, कलाकार, वो तो अपनी कला दिखाते हैं, केवल कलाकार हैं। उसमें कोई विलियन नहीं होता, उसमें कोई राजा नहीं होता, उनका असली स्वरूप तो कलाकार हैं वो। इसी प्रकार शास्त्रों में जितने हमारे देवी देवता जो भी हैं, वो कलाकार हैं, हमारे लिए शिक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए उन पर टीका टिप्पणी मत करो, वो अपने लिए नहीं कुछ कर रहा है। अध्यापक जो क्लास में ब्लैक बोर्ड के ऊपर चिड़िया, तोता, बिल्ली कुछ बनाता है, वो अपने लिए नहीं बनाता, वो बच्चों को देख कर सिखाने के लिए बनाता है, बच्चे सीख जाएं। तो इसलिए भगवान संसार में जो भी करते हैं वो हमारे और आपके लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। इसलिए उन पर कोई टीका टिप्पणी करना, धर्म ग्रंथों पर टीका टिप्पणी करना महापाप है, महापाप। तौबा कर लो, तौबा कर लो। नहीं तो कोरोना में आजकल गाड़ी गुड़ी सब बंद है, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जल्दी। अर्जुन ने पहले कहा कि इस लड़ाई से मेरा कुल खत्म हो जाएगा और मेरे कुल में वर्ण शंकर औलाद यानी उग्रवादी पैदा होंगे। जो कुल धर्म सनातन है वो नष्ट हो जाएगा। सनातन कह दिया उसने अपने कुल धर्म को ही। भगवान ने कहा ये तेरा कुल धर्म जो है, ये सामाजिक रीति रिवाज जो है, ये सनातन नहीं है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, प्राचीन, सदा रहने वाला। सनातन केवल आत्मा है, सनातन परमात्मा है। और तुम जो कह रहे हो कि मेरी वजह से मेरी संतान वर्ण शंकर पैदा होगी, अर्जुन ये कहाँ से तुमने सीख लिया ऐसा? कोई अच्छा या बुरा माता पिता की वजह से नहीं बनता, सभी अपने कर्मों से बनते हैं। अब अगर माता पिता की वजह से कोई अच्छा या बुरा बनता तो इतने बड़े राक्षस का बेटा प्रहलाद जी कभी भक्त शिरोमणि नहीं बनते। उग्रसेन धर्मात्मा, विसर्वा जैसे महर्षि जिनके पुत्र कंस और रावण कभी न बनते। माँ बाप तो अच्छे थे। इसलिए
कोई माँ बाप की वजह से बुरा या अच्छा नहीं बनता, अपने कर्मों से बनता है। ये ढकोसला छोड़ दे कि तुम्हारी वजह से आने वाली पौड़ी जो है उग्रवादी जन्म लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम कह रहे हो वर्ण संकर, तुम जानते हो वर्ण संकर क्या होता है? तो दोस्तों मित्रों, वैसे सांसारिक भाषा में वर्ण संकर दोगले को बोलते हैं, जिनकी माँ और पिता और दो नस्लों का मिश्रण जो है, नाजायज संबंध से जो उत्पन्न औलाद है, उसका नाम वर्ण संकर है सांसारिक भाषा में। लेकिन भक्ति मार्ग में जो लोग भक्ति से गिर जाएं, भक्ति रास्ते से भटक जाएं, उनका नाम वर्ण संकर है। परमात्मा का रास्ता छोड़ दें, राक्षसी कर्म करने लग जाएं, तो उनका नाम वर्ण संकर है। तो इसलिए कोई माता पिता की वजह से अच्छा बुरा नहीं बनता, बल्कि अपनी करनी पार उतरनी, अपना ही कर्म महाराज आपका बेड़ा पार करेगा। आपके दादाजी बिरला टाटा होंगे, फायदा नहीं, आज जो तुम हो उसी का परिणाम आएगा। तो इसलिए महाराज अर्जुन, जब मैं कर्म कर रहा हूं, तुम क्यों नहीं करोगे? करना पड़ेगा, समाज के लिए करना पड़ेगा। फर्क इतना ही है, सभी लोग कर्म तो महापुरुष लोग भी कर रहे हैं, साधु संत भी कर रहे हैं, और कर्म गृहस्थी भी कर रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि गृहस्थी अपना पेट भरने के लिए, अपने बीवी बच्चा पालने के लिए कर्म करता है, जबकि महापुरुष लोग संसार के भले के लिए करते हैं। ये जितने ऋषि महात्मा लोग पहले बड़े बड़े जग करते थे, अपने लिए थोड़ा करते थे, संसार के लिए करते थे। एक कोई हवन कर रहा है तो संसार का क्या भला होगा? अरे संसार का भला ये होगा, हवन से महाराज लिखा हुआ है वेद में कि हवन करने से बादल बनते हैं, बादलों से बारिश होती है, और उस बारिश से फसल होती है, और उसी फसल को खाकर हमारा गुजारा होता है। क्यों? लोक भलाई नहीं है? अगर खेतों में फसल न हो, पेड़ पौधों में फल न हो, गुजारा कैसे होगा? वो तो ऋषि महात्मा बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, मौसम को बदलने वाले यज्ञ करते थे। तो यही कहा जा रहा है कि कर्म दोनों करते हैं, त्यागी भी और वैरागी, गृहस्थी भी। गृहस्थी अपने लिए करता है और त्यागी सबके लिए करता है। उसी काम को, एक ही काम को दोनों करते हैं, लेकिन एक की मुक्ति हो जाती है, एक उसमें फंस जाते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः कीसूर लोक संग्रह। उसी काम को महापुरुष लोग केवल लोक कल्याण के लिए करते हैं, जो मूर्ख लोग करते हैं। तो इसलिए कर्म तो दोनों करते हैं अर्जुन, लेकिन कर्म संसार के लिए करना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए। ठीक है? और जहाँ तक सवाल है तुम कहो मैं नहीं करूँगा, अरे ये पागल हो तुम कुछ भी नहीं करते। तुम क्या, कोई कुछ नहीं करता, फिर कौन करता है? सारे पाप तुम हमसे होता है, बुरे कर्म क्यों होता है? कौन करता है? कहे कि नहीं हम अर्जुन तुम नहीं करते तो कौन करता है? पता यही तो तुम्हारी भूल है। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्जुन, इंसान के अंदर जो उसका स्वभाव है ना, प्रकृति, कोई नरम, कोई गर्म, कोई ठंडा, कोई लालची, कोई चोर, कोई बेईमान, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। वो स्वभाव उससे वो काम करवाता है। कोई भी आदमी अपने बस में नहीं है, उनकी इंद्रियां बस में नहीं है, मन बस में नहीं है, बुद्धि बस में नहीं है, वो सारे उसके काम ये उसके स्वभाव करवाते हैं। हाँ, आदमी पुरुष लाख सोच ले कि मैं काम वासना से दूर रहूँगा, परंतु जब मौका आएगा तो फिर वो गलती करेगा। क्या करेगा? उसका स्वभाव करवाएगा। तो सभी अपने स्वभाव के अनुसार स्वभाव उनसे कर्म करवा रहा है, लेकिन आदमी समझता है कि मैं करता हूँ। और ये स्वभाव क्या है? स्वभाव किसका है? असली स्वभाव हमारा आत्मा का है। असली स्वभाव हमारा आत्मा का। तो हम आत्मा में जीते कहाँ हैं? आत्मा पर तो मिट्टी पड़ी हुई है, आत्मा का तो असर हम तक है ही नहीं। शरीर हमसे काम करवा रहा है, शरीर के ऊपर हमारे काम क्रोध आदि का पहरा है। तो इसलिए कर्ता धर्ता तो महाराज स्वभाव है। सभी आदमी अपने स्वभाव में बंधे हुए होते हैं, लेकिन आदमी नहीं, यहाँ विमूढ़ कहा जा रहा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार, मैं करता हूँ, इस ज्ञान से कि मैं करता हूँ अपने आप को कर्ता समझ बैठता है।
इसी कर्तापन की वजह से उसको सारे सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं। भगवान ने साफ कर दिया कि जो तुम्हारा दुख का कारण है तुम्हारी इच्छा है। तुम अपने आप को कर्ता जो समझ बैठे हो ना, इसी वजह से तुम्हें दुख हो रहा है, क्योंकि तुम संसार के कर्ता हो नहीं। कोई भी कर्ता नहीं, कर्ता तो भगवान है। इस दुनिया को बनाने वाले भगवान है, और भगवान इतने बड़े कर्म करके आप किनारे हो गए। आदमी मकान बनाकर बिल्डिंग तो अपने आप अंतर्ध्यान हो गया। अब लोग लाखों लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, ये मेरा है मेरा है मेरा है। जिसका है वो चुपचाप बैठा है, और जिसका नहीं वो हल्ला मचा रहे हैं। जो सारी दुनिया चलाने वाला है वो चुपचाप बैठा है, और हम और आप हल्ला कर रही है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। तो जब सब तुमने किया है तो कर्म भी फल भी तुम्हें भोग। तुम ही ये कर्म तुम्हें ही मान लिया है कि मैंने किया है, तो मान ही लिया है तो सजा भोगो। हमारी चिंताओं का कारण जो है, जो हम अपने आप को कर्ता बना बैठे हैं। रात दिन इसी चिंता में मगन रहते हैं, मर गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, क्या होगा, इस घर मकान का क्या होगा, क्या होगा, खाक होगा, कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारा बच्चा घर में था तब उसकी देखरेख कौन करता था? कि तू अपने आप को झूठा ठेकेदार क्यों बन बैठा है? इसी ठेकेदारी ने तुम्हें चिंता में फंसा रखा है कि क्या होगा। का कर्ता भगवान है, हम और आप कोई इनमें कर्ता नहीं है। केवल कर्ता का अभिमान हमें हो रहा है, और इसीलिए उस अभिमान की वजह से हमें ये दुनिया भर के दुख चिंता हमें सता रही है। इसलिए कर्म करो, कर्म ही सुख और दुख देने वाला है, देने वाला है। तो ये सृष्टि रचना, सृष्टि का पालन करना, संहार करना, अर्जुन ये तेरा मेरा काम नहीं, ईश्वर का काम है, प्रकृति का काम है, नेचर का काम है। दूसरे काम में दखलंदाजी मत करो। तो हर प्राणी से का स्वभाव जो है उससे कर्म करवाता है, का स्वभाव प्रकृति। ऐसे स्वभाव पर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी आदत को सुधारना चाहिए। आदत के सुधरे बिना अगर कोई चाहे मैं ये कर्म नहीं करूंगा, और आदत सुधारने के लिए का रहन सहन खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा। सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चिकित्सा निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। इसलिए अर्जुन ये बेवकूफी छोड़ो, और जो मैं कहता हूं करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। भगवान ध्यान रखना, भगवान केवल अर्जुन को नहीं बल्कि अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, कर्म करो संसार के लिए करो, अपने पेट भरने के लिए नहीं। जहां कर्म को अपने लिए शुरू किया तो फंसे। कर्म करो दूसरों के लिए करो, भगवान के लिए करो, लोक कल्याण के लिए करो, अपना कर्तव्य समझकर करो। तो इस प्रकार से तुम अपना हानि लाभ अर्जुन छोड़ करके मेरी आज्ञा का पालन करके उठो, और यह युद्ध रूपी अपना जो क्षत्रियों का कर्म है उसे करो। ऐसा करते हुए तुम पाप में नहीं फंसोगे, क्योंकि जो लोग शास्त्र की आज्ञा में रहकर कर्म करते हैं, लोग भलाई के लिए कर्म करते हैं, वे इसी कर्म से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करते, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो लोग जन्म जन्म तक यहीं पर अनेकों योनियों में भटकते रहते हैं। नरकों में इस नरक से छूटे तो उसमें, और उसमें से छूटे उसमें फंसे रहते हैं। इसलिए मेरी आज्ञा, हालांकि भगवान अर्जुन को सीधा डायरेक्ट आज्ञा दे रहे हैं, हमें और आपको तो भगवान मिलते नहीं है। हमें तो भगवान की बातें शास्त्रों से मिलती हैं, तो हमें शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और जो शास्त्र में लिखा है उसे करना चाहिए। और ये करना क्या चाहिए?
आप सभी जानते होंगे कि भगवान ने काम को 4 भागों में बांट दिया। कैसे बांटा? स्वभाव के अनुसार, जिसका जैसा स्वभाव वैसा उसको नाम दे दिया। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान कैटेगरी के हैं, बुद्धिमान हैं, उनको ब्राह्मण कहा गया। जो लड़ाई झगड़ा में खूब तेज हैं, वीर हैं, बलवान हैं, जिनका स्वभाव है जन्म से ही ऐसा, उनको क्षत्रिय कहा गया। जो कारोबार व्यापार मकान दुकान करने में माहिर थे, उनको वैसे कहा गया। और जो बेचारे थोड़ी बुद्धि वाले, न तो पढ़े लिखे न कुछ किए, तो ऐसे लोगों को ही शूद्र कहा गया। तो ये कोई जात नहीं है, ये स्वाभाविक गुण है, जिसमें जैसा गुण वैसा नाम। तो इसलिए अब कोई अनपढ़ आदमी कहे मुझे थानेदार की कुर्सी पर बैठा दो और थानेदार को खेत में उतार दो, क्या संभव है? जिसका जो स्वभाव है वही काम करेगा और उसी में उसकी भला भी है। भगवान सीधे कहते हैं कि चारों वर्ण जो हैं अपने धर्म में लगे रहो। अगर कोई शूद्र है, मतलब मेहनत मजदूरी वाला है, तो वो मेहनत मजदूरी उसकी भक्ति है अर्जुन, उसकी कमजोरी मत समझो। अगर ब्राह्मण यज्ञ करने से, बड़े बड़े तप करने से स्वर्ग जाएगा या मुक्त होगा, तो मजदूर मजदूरी करता हुआ ही मुक्त होगा, उसका वही कर्म है। सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहें, कोई दूसरे का कर्म को न अपनावे, मतलब नकल न करे। मेरी आदत कुछ है, मेरा स्वभाव कुछ है, और देखा देखी मैं किसी और को काम को छेड़ लेता हूँ, तो वो काम ना तो उसमें हम सफल होंगे और ना ही उसका कोई लाभ होगा, हम गिर जाएंगे। क्योंकि सीधे तौर पर कहा गया, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मः अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान ने खुल कर कह दिया कि अपना गुणहीन धर्म भी मुक्ति दाता है, और दूसरों का 100 गुण उसमें अच्छाइयां हों फिर भी वो भयानक है, खतरनाक है। भयानक मतलब भय देने वाला है। कहने का मतलब नकल किसी की मत उतारो भाई, जो तुम्हारी औकात है। तुम मजदूर हो, तुम ईमानदारी से मजदूरी करो, इसी में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अगर 350 रुपया लेते हो, ईमानदारी से काम करो, बस यही तो भजन है। तो जिसका जो काम है, किसान खेती का काम करे, वाणिया व्यापार करे, क्षत्रिय देश की रक्षा करे, और ब्राह्मण यानी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, वो बुद्धि से अपने देश की सेवा करें। तो ये चारों मिलकर ही देश को चला सकते हैं, ये बात कही जा रही है। तो कोई स्वभाव छोटा बड़ा नहीं होता, कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है। परमात्मा ने जिसको जैसा जो आदत जिसकी बना दी है, उसको अपने ही आदत के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। देखा देखी नकल नहीं करना चाहिए, नकल से फिर वो आदमी फंस जाता है। इस श्लोक के माध्यम से यही समझाया गया। तो अपना जो जन्मजात गुण है, स्वभाव है, यही हमारा धर्म है, और दूसरों की जो नकल उतारते हैं ये पराया धर्म है। फौजी का काम अलग है, ब्राह्मण का कर्म अलग है, व्यापारी का कर्म अलग है, मजदूर का कर्म अलग है। सभी अपने अपने कामों में लगे रहो भाई, इसी से कल्याण समाज का भी होगा, आपका भी होगा। तो सभी प्राणियों को अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। बार बार यही भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध करना तेरा स्वभाव है और तुम युद्ध से मुंह मोड़ रहे हो। भगवान का इशारा ये है। तो अब अर्जुन जी इतने जो मूर्ख तो थे नहीं, भगवान की हर बात को समझ रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान ने, कि तुम नहीं चाहते हुए भी तुमसे कर्म होगा। तो अब प्रश्न कर रहा है अर्जुन कि हमारे अंदर वो कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है जो हमें हमसे कर्म करवाता है। हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो कर्म हमसे करवाएगा। नहीं, हम जबरदस्ती कर्म करते हैं, ऐसा क्यों? हम नहीं चाहते हुए पाप करते हैं, ये क्यों होता है ऐसा? तो
भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो संसार में सुख की इच्छा है ना, ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा ऐसा हो जाएगा, ये इच्छा ही मूल शत्रु है। ये इच्छा ही सब जायज नाजायज कर्म करवाती है। क्योंकि जब आदमी, आज क्या हो रहा है, पाप क्यों बढ़ा, आदमी की आवश्यकता बढ़ गई और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो जायज नाजायज कर रहा है, नहीं चाहते हुए कर रहा है। तो जो हमारी इच्छा है यही हमसे पाप करवाती है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध पैदा होता है और क्रोध विनाश का घर है। ठीक है, तो उस क्रोध से बुद्धि ढक जाती है। तो इस प्रकार से इच्छा ही सबका कारण है। देखिए, इंद्रियां मन तथा बुद्धि में कामना का निवास है। कामना मतलब इच्छा। ये इच्छा कहाँ रहती है, हमारे इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, सोच में। यानी इनका ठिकाना कौन है, हमारी इंद्रियां हैं। तो इन ठिकानों पर ही तो हमला करना पड़ेगा। जहां चोर छुपा है वहीं तो छापा मारना पड़ेगा। तो क्योंकि ये हमारे वास्तविक ज्ञान को हर लेते हैं। आदमी जब लालच में पड़ता है, मोह में पड़ता है, तो वो जाय न्याय करता ही करता है, क्योंकि उससे भ्रम हो जाता है। भ्रम का मतलब दुविधा कि हमें इससे सुख मिलेगा, जबकि सुख होता नहीं है। तो उस संशय की वजह से हमारा विनाश हो जाता है। इसलिए इन चोरों से बचना है तो पहले हमें अपने इंद्रियों पर, हमारे अपने मन पर और बुद्धि पर काबू करना होगा। इसी में तो इच्छा का निवास है। तो आगे भगवान कहते हैं, तुलना करके बताते हैं कि जो मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, आत्मा है, इनमें कौन कितना बलवान है। कंट्रोल करने के लिए जिस पर हमें, जिससे लड़ना है, तो हमें उसकी ताकत का तो अंदाजा हो ना। तो भगवान कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरी इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परशस्तु सः। इंद्रियों से भी बलवान मन है। जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे ताकतवर है मन, यानी मन इंद्रियों पर कब्जा कर लेता है। और मन से भी बलवान है बुद्धि। ये हमारी बुद्धि ही हमारे मन को बिगाड़ता है। और बुद्धि से भी अधिक बलवान है हमारी आत्मा। तो अगर हम, जो सबसे बलवान है हमारी आत्मा, उस आत्मा के ही सहारे हो जाएं, तो ये सबके सब शत्रु मारे जाएंगे। इसलिए हमें अपनी आत्मा की सुरक्षा करनी चाहिए। आत्मा जब सुरक्षित होगी तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और फिर हमारी बुद्धि भी सुधरेगी और हमारी बुद्धि में हमारे मन को भी सुधारेगी और हमारा मन सभी इंद्रियों पर काबू भी करेगा और हमारा जीवन सुखी होगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर सबको यह आज्ञा दी कि सभी को कर्म करना चाहिए। और खासकर जो बड़े यानी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको तो और भी ज्यादा सोच समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि उनकी देखा देखी लोग भी कर्म करेंगे। अगर वो गलत काम करते हैं तो देखा देखी बाकी भी करेंगे। जैसे बताया गया कि माँ बाप को कर्म सोच कर करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से ही देखकर बच्चे सीखते हैं। सबके माता पिता भगवान हैं, इसीलिए भगवान हमारे लिए कर्म करते हैं। तो शायद अब आपको समझ में आ गई होगी। आपको, आप मतलब केवल भक्तों को, नास्तिकों को तो महाराज राम और कृष्ण आए वो भी नहीं समझा पाएगा। और वो बेचारे ठीक हैं, जो है ही नास्तिक, राक्षस से काम है भगवान किससे लड़ना, शास्त्रों की निंदा करना। तो अब आप लोग तो समझ गए हैं ना कम से कम कि भगवान हमारे लिए आते हैं
भगवान को कुछ करना धरना बाकी नहीं है, फिर भी वो संसार में आकर कर्म करते हैं ताकि उनको देखा देखी हम लोग कर्म करें और हमारी भी मुक्ति हो जाए। तो भगवान कर्म करते हैं हमारे लिए, महापुरुष काम करते हैं हमारे लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए। हर आदमी का यही फर्ज बनता है कि वो कोई भी कर्म केवल अपने पेट भरने के लिए ना करे, समाज के लिए करे। क्योंकि समाज के लिए भी करेगा, अरे कोई भंडारा लगा रहा है मान लो, तो उस भंडारे में भी वो भी तो खाएगा ही। इसलिए हमेशा परोपकार का काम करो, कभी किसी जीव को मत सताओ। भगवान राम ने रामायण में कहा कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो प्यारे भक्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आप ग्रंथ को, भगवान को, महापुरुषों को, देवी देवताओं को समझते होंगे कि इनका कोई भी कर्म किसी के लिए नहीं, हमें और आपको शिक्षा देने के लिए है। केवल हमें भी ऐसा ही परोपकार का कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। कर्म करने से ही हमारी मुक्ति हो जाएगी और कर्म करने से ही हमारा बंधन भी होगा। अपने लिए कर्म करते हैं तो बंधन है, दूसरों के लिए करते हैं मुक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ये बार बार मैं कहता हूँ, भगवान का प्रचार करना बहुत बड़ा धर्म है। लोगों में आगे से आगे इसको फैलाइए। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए। और एक नई जानकारी कि मैं एक और चैनल रियल लाइफ, जो कि मेरी बहू ने बनाया है, तो वो घरेलू उसमें ब्लॉग बनाकर चढ़ाती है। तो जिस मान सम्मान से आप लोग मुझे देखते हो, उसी तरह से उस चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और उसको बढ़ावा दें। अरे भगवान के लिए तो कम से कम करना चाहिए, परोपकार का कार्य करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो इसी के साथ हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।